गाइस, वेलकम टू IWM बस वीकली न्यूज़ रैप अप शो में मैं हूं श्वेता गुप्ता और आज मैं आप सभी के सामने लाई हूं कई सारे न्यूज़ और गॉसिप। तो सबसे पहले बढ़ते हैं ये वीक की बड़ी खबर की ओर। दो महानायक रजनीकांत और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आने वाले हैं एक मूवी के लिए। जी हाँ, रजनीकांत ने रिसेंटली अपने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया और अमिताभ बच्चन एक मूवी के लिए शूट कर रहे हैं और उनका फर्स्ट डे था। इतना ही नहीं, वो मूवी का नाम है थलाइवर 170 और हम आप सभी को बता दें कि रजनीकांत और अमिताभ बच्चन 33 सालों के बाद वापस एक साथ नजर आएंगे। फैंस काफी एक्साइटेड है ये दोनों महानायक को एक साथ देखने के लिए। अब बढ़ते हैं IWM बस के एक्सक्लूसिव स्टोरी की और जो कि हमारे एडिटर्स ने ब्रेक किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारस प्रियदर्शन की, जो कि अब नजर आने वाले हैं जियो सिनेमा के नए शो में जिसका नाम है लाल बत्ती। वहीं ये मूवी में नाना पाटेकर लीड किरदार निभा रहे हैं और प्रकाश झा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैंस काफी एक्साइटेड है पारस को ये सीरीज में देखने के लिए। पारस को आप सभी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखा होगा। अब बढ़ते हैं IWM बस के एक्सक्लूसिव वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रांत मसीह की, तो जो कि नजर आने हैं 12th फिल्म में। 12th फिल्म रिलीज हो गया है प्राइम वीडियो में। ये प्रोजेक्ट को लेकर विक्रांत मसीह ने बताया कि जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आया और जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो काफी ही भावुक हो गए थे। अब बात करते हैं कनिका मान की। कनिका मान नजर आ रही है चांद जलने लगा में। वहीं कनिका मान ने अपने किरदार के बारे में बताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी 12th फेल की, तब सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? क्या आपको भी वो सारी चीज़ें जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं अक्सर जब लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में भी आई? पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं पहले तो 15-20 मिनट खूब रोया, क्योंकि मैंने ऐसी कहानी कभी सुनी ही नहीं थी या कभी ना देखी थी ना सुनी थी ना कभी जाना था। और आई वाज रियली मूव्ड और कहीं ना कहीं इस कहानी में मैंने खुद को भी देखा। तो बहुत कुछ हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत अद्भुत जीवन रहा है उनका। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि इतना संघर्ष करके इतना कुछ भी एक इंसान झेल सकता है या देख सकता है और इतने संघर्ष के बाद भी इतना कामयाब होके आगे निकल सकता है। तो आई वाज रियली रियली इंस्पायर्ड। अमेजिंग। आई वांट टू नो लाइक व्हाट वर द चैलेंजेस, या फिर कोई मतलब फिजिकली या ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आपने किया इस रोल के लिए? काफ़ी चैलेंजेस थे, ये बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म रही है मेरे लिए, हम सब के लिए जिन्होंने इस फिल्म पे काम किया है। जी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। लगभग 8-8.5 किलो, 8 से 9 किलो मुझे लूज़ करने को कहा था विनोद सर ने, बिकॉज ही वांटेड मी टू लुक अ सर्टेन एज, ही वांटेड मी टू लुक 19। फ्रॉम 19 टू 28 या 29 की लगभग आप 10 साल की कहानी कह सकती हैं। तो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन था। मैंने मेरा काफ़ी, बिकॉज एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन की कहानी है, तो मेरा रंग थोड़ा गहरा करना था और विनोद सर उसे आर्टिफिशियली मेकअप से नहीं करना चाहते थे। वो बहुत कम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो, तो उसके लिए एक अलग तैयारी करनी पड़ी हमें। एंड स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिताना, उनकी मानसिकता को समझना या उनके स्ट्रगल्स को समझना, तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं एक फिल्म बनाने में। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट आई वेंट थ्रू, बट आई thoroughly enjoyed it. सो ऐसे ऑल ऑफ अ सडन तो मैंने नहीं देखा, बिकॉज हम लोगों ने ऑफ कोर्स मुझे टू बी ऑनेस्ट इस शो के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि शो की शूटिंग शुरू होने से कुछ 4-5 दिन पहले ही मैं फाइनल हुई थी एंड चीज़ें बहुत क्विक हुई। तो ऐसे बहुत ज़्यादा दिन ऑफ कोर्स नहीं थे, लेकिन उन दिनों में एक्चुअली जिस सेकंड से हमारा फाइनल हुआ उसी सेकंड से हम लोग प्लान करने लगे थे कि अच्छा किस तरह का लुक रहेगा, क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा। सो हम लोग काफ़ी डिस्कशंस के बाद सोचा कि आजकल साड़ी वाली लुक बहुत ट्रेंड में है, सो लेट्स गो विद दिस। एंड कुछ चीज़ें ट्राई की गई एंड कुछ अप एंड डाउन कुछ चीज़ें हुई एंड देन फाइनली वी थॉट ओके दिस इज हु तारा इज। From Rocket and Rani Alia Bhatt look you have carried out. अच्छा, ये सब ने ऐसा बोला, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा हमने सोचा नहीं था कि हम बिल्कुल ऐसा रखेंगे, बट अगर ऐसा है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस बिकॉज शी लुक्ड ब्यूटिफुल एज रानी। सो अगर ऐसा है तो भी अच्छा, लेकिन हमने ये सोच के नहीं किया, इट जस्ट हैपेंड। हमारे दिमाग में तारा को अगर हम इमेजिन कर रहे थे तो तारा ऐसी ही दिख रही थी। अब बारी है ये वीक के फैशन हिट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की, जिन्होंने अपने रॉयल अंदाज से ऑडियंस का दिल जीत लिया। जी हाँ, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल में
प्रियंका चोपड़ा ने वाइट गाउन पहना था विद अ गोल्डन श्रफल, जो कि उन पे काफ़ी ही सुंदर लग रहा था। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने ये लुक को काफ़ी ही ग्रेसफुली कैरी किया था। वहीं प्रियंका ने वाइट वेलवेट कोट कैरी किया था, जो कि उन पे काफ़ी जच रहा था। प्रियंका ने अपना हेयर स्टाइल बन में रखा था और कोयल आई से एक बॉसी लुक दे रही थी। प्रियंका की इस लुक को ऑडियंस ने ढेर सारा प्यार दिया है। अब बढ़ते हैं IWM मस्क की मशरूम वॉश की। तो आज हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की। जी हाँ, एक्सपीरियंस का सीजन 2 रिलीज हो गया है प्राइम वीडियो पे। वहीं एक्सपीरियंस सीजन 2 भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है सीजन 1 की तरह। सीजन 1 में आपने देखा था कि स्टोरी अब्रप्टली एंड हुई थी, वहीं ये स्टोरी आगे बढ़ी है सीजन 2 में और सनी भैया वर्सेस अभिलाष के बीच में एक कोल्ड वॉर भी देखने को मिलेगा। कई सारे कैरेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलेंगे और ये आपको काफ़ी एंटरटेन करेंगे एंड तक। ये वीक के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक कई सारे न्यूज़ और गॉसिप के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए IWM बज़ सिर्फ यूट्यूब चैनल पर।